कभी सोचा है कि दवाई की दुकान पे रखी वो छोटी सी गोली आखिर वहां तक पहुंचती कैसे? ये ना एक बहुत लंबी और कह सकते हैं अविश्वसनीय यात्रा है। तो आज चलिए इसी सफर को समझते हैं। एक आइडिया के आने से लेकर उसके एक जीवन रक्षक दवा बनने तक का पूरा सफर। सवाल सुनने में बड़ा सीधा लगता है ना? कि भाई एक नई दवा को मंजूरी मिलने में क्या लगता है। लेकिन इसका जवाब वो विज्ञान, प्लानिंग और हाँ, इंसानी हिम्मत की एक जबरदस्त कहानी है। तो फिर देर किस बात की, आइए इस कहानी के पन्ने पलटते हैं। अच्छा, तो हर नई दवा की शुरुआत गोली से नहीं होती। ये शुरू होती है एक सवाल से, एक बहुत जरूरी सवाल। और यहीं पर आकर मिलती हैं साइंटिस्ट्स की जिज्ञासा और साइंस की ताकत। देखिए, हर बड़ी मेडिकल खोज की शुरुआत एक बहुत ही सरल से विचार से होती है। वो क्या होगा अगर वाला सवाल। और ये कोई हवा में तीर चलाना या तुक्का मारना नहीं है। नहीं, ये एक साइंटिफिक अंदाजा होता है जिसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस या परिकल्पना। समझिए, ये वो नींव है जिस पर पूरी की पूरी रिसर्च की इमारत खड़ी होती है। तो सवाल ये है कि साइंटिस्ट इसे टेस्ट कैसे करते हैं। वो दो ऑपोजिट सिचुएशन बनाते हैं। पहली है नल हाइपोथेसिस या शून्य परिकल्पना। ये मानकर चलती है कि भाई दवा का कोई असर नहीं होने वाला। और दूसरी तरफ है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जो कहती है कि नहीं, दवा बिल्कुल काम करेगी। अब पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट बस ये साबित करने का खेल है कि इन दोनों में से सच कौन है। अब देखिए, एक अच्छी हाइपोथेसिस होना ही काफी नहीं है। उसे साबित करने के लिए एक बिल्कुल सटीक और बहुत सावधानी से बनाया गया एक्सपेरिमेंट चाहिए होता है। तो चलिए इस खोज के ब्लूप्रिंट पर एक नजर डालते हैं। तो किसी भी एक्सपेरिमेंट के ना दो मेन पिलर होते हैं। पहला मैनिपुलेशन, यानी साइंटिस्ट जानबूझकर एक चीज को बदलते हैं, मान लीजिए दवा की डोज। और दूसरा है कंट्रोल, मतलब बाकी हर चीज को बिल्कुल एक जैसा स्थिर रखा जाता है। इससे क्या होता है? इससे यह पक्का हो जाता है कि जो भी असर दिख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ उस दवा का है, किसी और चीज का नहीं। इसको थोड़ा और आसान बनाते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल या स्वतंत्र चर वो चीज है जिसे साइंटिस्ट बदलते हैं, जैसे दवा की डोज। और डिपेंडेंट वेरिएबल या आश्रित चर वो नतीजा है जिसे वो नापते हैं, जैसे मरीज के लक्षणों में कितना सुधार हुआ। पूरा का पूरा खेल बस इसी बात का है कि एक को बदलने से दूसरे पर आखिर असर क्या होता है। और अब आता है इस सफर का सबसे अहम, सबसे नाजुक मोड़। वो पल जब रिसर्च लैब की चारदीवारी से निकलकर सीधे इंसानों पर की जाती है। जी हां, इसी को कहते हैं क्लिनिकल ट्रायल। और यकीन मानिए, ये प्रक्रिया जितनी जरूरी है उतनी ही मुश्किल भी। ये पूरी प्रक्रिया कई फेजेस में होती है। सबसे पहले फेज 1, इसमें कुछ हेल्दी वॉलंटियर्स के छोटे ग्रुप पर दवा की सेफ्टी चेक की जाती है। फिर आता है फेज 2, जिसमें कुछ 100 मरीजों के बड़े ग्रुप पर यह देखा जाता है कि दवा वाकई असरदार है भी या नहीं। और आखिर में फेज 3, इसमें हजारों लोगों पर बड़े पैमाने पर स्टडी होती है ताकि इसकी इफेक्टिवनेस और साइड इफेक्ट्स को पक्का किया जा सके। हर एक फेज अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक इंटरेस्टिंग सवाल है, क्या सिर्फ यकीन कर लेने से कोई ठीक हो सकता है? यहीं पर एंट्री होते है प्लेसिबो इफेक्ट की। यह हमें दिखाता है कि हमारा दिमाग कितना पावरफुल है। इसीलिए ट्रायल्स में एक ग्रुप को असली दवा दी जाती है और दूसरे को एक, कह लीजिए, शुगर पिल या नकली गोली। ये देखने के लिए कि दवा का असर सिर्फ भरोसे से कहीं ज्यादा है। तो फिर नतीजों में किसी भी तरह के बायस या भेदभाव से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उसे कहते हैं डबल ब्लाइंड स्टडी। ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। इसका मतलब बड़ा सिंपल है, ना तो मरीज को पता होता है कि उसे क्या मिल रहा है और ना ही डॉक्टर को। कोई नहीं जानता कि असली दवा किसे मिल रही है और प्लेसिबो किसे। ये तरीका इंसानी उम्मीदों के असर को पूरी तरह खत्म कर देता है और हमें मिलता है एकदम प्योर डेटा। ठीक है, तो सारे ट्रायल्स हो गए, सारा डेटा इकट्ठा हो गया। अब आता है $1 मिलियन क्वेश्चन। साइंटिस्ट ये कैसे तय करते हैं कि दवा का जो असर दिखा है वो असली है या सिर्फ एक इत्तेफाक? अच्छे डेटा का जो पहला पिलर है वो है रिलायबिलिटी, यानी विश्वसनीयता। इसका मतलब बहुत सीधा है, क्या हमारे नतीजे कंसिस्टेंट हैं? मतलब अगर हम टेस्ट को बार बार करें तो क्या हमें हर बार लगभग सेम रिजल्ट मिलेगा? अगर जवाब हाँ है तो इसका मतलब है कि हमारा डेटा रिलायबल है। और दूसरा उतना ही जरूरी पिलर है वैलिडिटी, यानी वैधता। ये पक्का करता है कि हमारा टेस्ट वही चीज नाप रहा है जो उसे नापनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बीमारी के लक्षणों की जगह कुछ और ही नाप रहे हों। देखिए, बिना वैलिडिटी के रिलायबल डेटा का भी कोई मतलब नहीं रह जाता।
और फिर आता है स्टैटिस्टिक्स का जादू। साइंटिस्ट एक छोटे से सैंपल ग्रुप पर मिले नतीजों को एनालाइज करते हैं और उससे ये अंदाजा लगाते हैं कि ये दवा पूरी दुनिया की आबादी पर कैसा असर दिखाएगी। इसी कमाल की चीज को कहते हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स या अनुमानात्मक सांख्यिकी। लेकिन एक मिनट, ये सारे नंबर्स, ये सारा डेटा सब बेकार है अगर इसे हासिल करने का तरीका सही ना हो। और यहीं पर साइंस का सबसे जरूरी पहलू सामने आता है, और वो है एथिक्स, नैतिकता। और इसके कुछ नियम हैं जो कभी तोड़े नहीं जा सकते, नॉन नेगोशिएबल हैं। जैसे हिस्सा लेना हमेशा वॉलंटरी होना चाहिए, अपनी मर्जी से। पार्टिसिपेंट्स की प्राइवेसी सबसे ऊपर है। रिसर्चर्स को पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव रहना होगा, किसी एक नतीजे को साबित करने की कोशिश नहीं करनी, और पूरी की पूरी प्रक्रिया ईमानदारी और सम्मान के साथ होनी चाहिए। इन नियमों के बिना साइंस अपनी रूह खो देता है। तो अगली बार जब हाथ में कोई दवा हो तो एक पल के लिए रुकिएगा। याद रखिएगा कि वो सिर्फ एक गोली नहीं है, वो सालों की कड़ी मेहनत है, एक बहुत सख्त साइंटिफिक प्रोसेस है और अनगिनत लोगों का डेडिकेशन है। वो एक सवाल से शुरू होकर, एक प्रक्रिया से गुजरकर और सबूत तक पहुंचने की कमाल की कहानी है।